ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार, लेकिन पढ़ना मोहब्बत से। मोहब्बत का हरगिज़ मतलब नहीं कि आपको बड़ा चीख चीख के पढ़ेंगे तो मोहब्बत होगी, नहीं। मोहब्बत का मतलब है मोहब्बत से पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला अलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी। और कोशिश फरमाया करें कि मोहब्बत से पढ़ा करें। ये तो बेस है जी, ये तो बुनियाद है। और अगर बुनियाद ही नहीं ठीक तो फिर आगे क्या ठीक होगा जाके। ठीक है, हाँ, 2 बार पढ़ना होता है, लेकिन कोशिश फरमाया करें 2 बार इतनी मोहब्बत से पढ़ें, इतनी मोहब्बत से पढ़ें कि करम ही हो जाए। और कुर्बान जाऊं जी हमारे बड़ों पे, उन्हें तो कमाल ही लिखा ना। किसी सूफी शायर ने लिखा था, वो कहते हैं इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को। इसमें पूछते हैं नहीं लोग इसमें आज़म दसो जी, तो कहते हैं इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। ठीक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ठीक है, इसलिए जी बड़ी मैं ये नहीं कहूँगा जी मैं बड़ा ही पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन बस कोशिश करता हूँ जब भी पढ़ूँ ज़रा मोहब्बत से रहे। वो दुरूद पाक जो सिर्फ ज़ुबान तक महदूद रहे, वो भी बड़ा कुछ करता है, क्योंकि ये वो ज़िक्र है जो कबूल ही कबूल है। ये वो ज़िक्र है जो कबूल ही कबूल है। अगर सिर्फ ज़ुबान से पढ़ा जाए ना तो ये भी बड़ा कुछ करता है, लेकिन अगर ये कोशिश फरमाया करें कि जब आप पढ़ें ना तो आपका दिल भी आपकी ज़ुबान का साथ दे, क्योंकि वो दुरूद जिसमें दिल और ज़ुबान एक हो जाए वो फिर सारा कुछ ही कर देता है। और दिल करता है जी कितने कोगलियाँ गल्ला करिए जाके, लेकिन क्या करें यार, इब्तदाई नहीं ठीक है कोई। अल्लाह नाथ खां भाई बैठे हैं, आपने गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। हम बड़े दुख से कहते हैं जी कि आपके ख्याल में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इस बात का मोहताज है कि इसको इस तरह लिया जाएगा तो आप हरकत में आई नहीं है जी। ईमान का तकादा ये है कि बस उनका नाम आए तो बंदा दीवाना हो जाए। ईमान का तकादा। और लिखा है किताबों में कि जब सहाबा अलैहिमुर्रिदवान के सामने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लिया जाता था तो वो ऐसे झूमते थे जैसे हवा में दरख्त झूमते हैं। ये और मैं जी अपने मुआशरे में देखता हूँ यहाँ जो छोटे छोटे नाम हैं, अल्लाह उनको छोटा भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो छोटे भी नहीं, वो किसी लिस्ट में नहीं आते, लेकिन वो भी नाम मैंने देखा कि बड़ा कुछ कर जाते हैं। कुर्बान जाऊँ फिर उनका नाम तो है ही बड़ा है, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना। अच्छा बाद लोगों को ना बड़ी तकलीफ है अल्लाह से, तो मैं कहता हूँ फिर इकबाल का की कर रहे हैं। इकबाल भी तो यही कह रहे हैं, आप भी कहते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। बादों को बड़ी तकलीफ है अल्लाह से। हाँ जी, वो जी जो आला हज़रत से पहले गुजरी हैं फिर उनका क्या करें। तो मैं कहता हूँ पुत्र जो आला हज़रत से पहले गुजरी है ना, अगर आला हज़रत उनके दौर में होते तो आला हज़रत ने फिर भी आला हज़रत ही होना था। और अगर वो जो बड़े आला हज़रत के दौर में होते तो आला हज़रत ने फिर भी आला हज़रत ही होना था। बड़ों को तकलीफ है आजकल आला हज़रत से। हाँ, लेकिन पुत्र याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत पे हमारी आंखें बंद है। हाँ बस हम ये नवी नवी तहकीकें ये हम इनके मुंह पे मारते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए हमारे बड़ों का तरीका काफ़ी है, हमारे लिए उनकी तहकीकें काफ़ी हैं। पुत्र हमें नहीं नवी नवी तहकीकों की लोड़ है कोई। हमारे जो बड़े तहकीकें कर गए अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी उस पर आंखें बंद है। हमारे लिए दाता साहब की तहकीक काफ़ी है, हमारे लिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तहकीक काफ़ी है। हमें नहीं पुत्र ये नवी नवी तहकीकें चाहिए, बड़ी तकलीफ है। अल्लाह होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना। ये सारी बहारें उनकी हैं। जब आप उनके हो जाएंगे ना फिर सारा कुछ ही आपका हो जाएगा। हाँ, ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। ये हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम
वही काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ठीक है जी। और हमारे महबूब अलैहिस्सलाम खलीफा आज़म है, खलीफा अकबर है, ठीक है जी। आप इस कायनात की तख्लीक की वजह हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने अहद लिया था सबसे, ठीक है जी। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ठीक है जी। इसलिए जितने भी अंबिया तशरीफ लाए ना, वो बस उनके आने की खुशखबरी ही देते रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो आने वाले, वो आ रहे हैं, वो आने वाले। और इसमें कोई शक नहीं है, वो आते हैं, वो आते हैं, बस कुछ हमारे हालात ठीक नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अक्सरियत जो है ना वो ठीक ही है, लेकिन जो नहीं है, मैं देखें जी, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो फिर अगर आपकी खैर खाई ना करूँ फिर मज़ा तो ना हुआ है। तो मैं एक बात करूँ, गुस्सा तो नहीं करेंगे मेरी बात? अच्छा चलेंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपको, आप जब शादी पे जाते हैं तो जो शादी का कार्ड आता है उस पर लिखा तो नहीं होता कि पैंट कोट पहन के आना, नए कपड़े पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, कटिंग करा के आना, फेशियल करवा के आना, खुशबू लगा के आना, नई जूती पहन के आना, कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन आप सारा कुछ ही करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो सर ढांप के आना है। लेकिन अब देख लें आपके, अब मैं बात गलत है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौन इस्लाह करेगा जी आपकी? खुशामद ने आगे बेड़ा करके रख दिया। यहाँ लिखा हुआ है कि सारे ढांप के आना, तू मेरे घर आ रहा है, तू मेरे महबूब की महफिल में, तेरी थे नंगे सिर होने फिर उत्थे तो नहीं नांदे हैं। अब तेरे लिए आए, तू उनके लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सका है, तेरे लिए आए, तू तो इतना रह गया, तू सर पे उनके लिए टोपी भी नहीं रख सका। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या न किया है। मैं आपने माशाल्लाह गलियां सजाई जी, अल्लाह आपको और तौफीक दे, लेकिन उनकी खुशी आपके सजने में, तू तो सजे ही नहीं है। आपने जुलूस निकाला, अल्लाह आपको अगले साल इससे ज्यादा करने की तौफीक, लेकिन उनकी खुशी तो तेरे सजने में। और मैं पूरे होशोवास से पुत्र ये बात कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान का सजना है एक तरफ, और किसी हुजूर के एक उम्मती का उनके लिए सजना है एक तरफ, ठीक है। खुद को सजाओ पुत्र, कम से कम इतना तो ना गिर जाओ हजरत कि उनकी महफिल हो और उन्हीं की बात ना मानी जाए। इसलिए मैं गुजर सकता था आगे, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने भी कल जाना है उनकी बारगाह। पूछेंगे मुझे, ओ सुलेमान जो तेरा अंदर सी तेन पता सी, लेकिन फिर भी देख ले हमने तुझे कितनी इज्जतें दी, लोग तेरे रास्ते में दिल बिछाया करते, और तूने मेरी उम्मत की इतनी भी खैर खाई नहीं की है। इसलिए पुत्र जितने बच्चे बैठे हो ना, मैं सबसे कहूँगा ऐसे तो पक्की रखो, लेकिन कम से कम ऐना तो करो कि जो उन्होंने महफिल चाहो फिर ते नंगे सिर ना जाओ। आप कभी किसी शादी में आज तक लाचा पहन के गए? आप आज तक किसी शादी में वो पुराना ट्राउजर जो घर में पहनते हो पहन के गए? तो फिर अल्लाह के घर में क्यों पहन के आते? अब सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रह गया। इतने दे जी सोहरे भी जाना है, कुड़ी दे रही है, 10 साल हो गए ने, किन्ने जाने हो गए, अभी तो उत्थे भी सज के जाने। वो भैड़ा सा ट्राउजर और टी शर्ट हमें अल्लाह के घर में पहन के आनी होती है। बदलो पुत्र, कोई इतना भी ना गिर जाओ। अल्लाह आप कभी किताबें पढ़ें और आप मिजाज सहाबा देखें, आप दंग रहे, आप दंग रहे। ये तफसीर रूहुल बयान हजरत ने उसमें लिखा है कि 2 सहाबी थे, तो उन्होंने जैसे आपकी पिंडी का भी मिजाज ये है, इस्लामाबाद स्पेशली, जैसे जैसे आगे जाओ यहाँ जब बारिशें होती हैं तो फिर पानी आता है पहाड़ों से, फिर बड़ी मौसमी छोटी छोटी नदियां बह निकलती हैं। उसी तरह मौसमी नदी थी, दोनों सहाबियों ने ना उसको पार करना, एक तो कर गए, दूसरे उसी किनारे ने सोचों में गुम खड़े हैं। अब जो पार कर गए, जब वो पार उतरे ना, उन्होंने दाएं बाएं देखा तो संगी बेली कोई, उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसी किनारे में सोचों में गुम खड़े हैं। उन्होंने समझा कि शायद पानी की गहराई से घबरा रहे हैं, तो पुकार के कहते हैं भाईजान आ जाएं, पानी गहरा नहीं है, थोड़ा ही है। वो कहते मुझे भी पता गहरा नहीं है। वो कहते फिर आ क्यों नहीं रहे? तो कहते मैं एक दिन इसी नदी में से ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की नौकरी में गुजरा था, मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ था बतौर गुलाम, मैं महबूब अलैहिस्सलाम के साथ था। तो कहते सिर्फ ये सोच रहा हूँ जब महबूब गुजरे थे तो पहले कौन सा कदम रखा था, मैं भी वही रखूँ।
आज पुत्र टोपी भी भारी हो गई है आज। और मैं आप सब बच्चों को कहूंगा पुत्र उन्होंने ताड़े पफ शब नहीं जे सोने लगते कोई, ये पफ किसी और को बहाई हो जाए, उसको तुम्हारे पफ नहीं सोने लगते, उसको अपने महबूब का रंग सोना लगता है। हाँ जी पुत्र आप तो सारे उनके बैठे हो, आप तो सारे उन्हीं के बैठे हो जी। हज़रत साहब किबला साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा ताहिर साहब अल्लाह इनको सलामत रखे। बनी इसराइल पे जब अज़ाब आया ना, वो फिरौनी गर्क हुए, नील में गर्क हो गए सारे। वो लिखा एक शख्स था, वो क्या करता था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए ना आपकी तरह पग बांधता था, आपकी तरह हाथ में सा पकड़ लेता था, आप ही की तरह जुब्बा पहन लेता था। और क्या करता, वो किसी चौक में खड़ा होकर ना आपका दिल मुबारक कल्ब मुबारक दुखाने के लिए आपकी नकल करते हुए तकरीर किया करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो फिर रहा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम सब तो बहुत यही तंग की करता सी, इन्हें फिर चढ़ चढ़े, सबसे ज्यादा तो यही तंग करता था, इसको फिर छोड़ दिया। आगे से जवाब क्या था, कलीम छोड़ना इसको भी नहीं था, क्या करूं, इसकी पग आपकी पग की तरह है, इसका असा आपके ऐसे की तरह है जी, इसका जुब्बा आपके जुब्बे की तरह है, ये बोलता आपकी तरह है, क्या करूं, इसमें से मुझे अपने कलीम के रंग नजर आते हैं। और चलिया को दिल दुखाने के लिए भी उनका रंग इख्तियार करे अल्लाह तो उसको भी माफ कर देता है। तो तू करेगा तो फिर तेरे साथ क्या करेगा। इकबाल ने कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, तू एवं प्लाटा पीछे नसन डे, तू मेरे महबूब दा प्लाट तेरे पीछे पीछे नसन गए, तू एवं पैसे के पीछे पीछे भाग रहा है, मेरे महबूब का पैसा तेरे पीछे पीछे भागेगा। जी वो एक दिन ना बंदा, ओ जी देखो जी लोग जाके सारा कोई पीरां नूं दे आंदे, और मैं भाई पीरां नूं कख नहीं दिंदा कोई, ये सारियां बारां उन्हां दे नाम नूं नहीं है। इसलिए पुत्र मैं आप सब बच्चों से कहूंगा कि आज के बाद कम से कम उनकी महफिल में तो इस तरह, आपको नहीं पता पुत्र आपकी हम आपकी नहीं, मैं भी चलो बड़े मामलों में आपके साथ शामिल, अल्लाह में माफ कर दे। आपको नहीं पता कि ये क्या होता, ये क्या क्या होता है, ये क्या क्या होता है, ये जब उस तरह यहाँ चलता है आपको नहीं पता ये कहाँ कहाँ चलता है, ये उस तरह जब यहाँ चलता है ना आपको नहीं पता पुत्र ये कहाँ कहाँ चलता है। हमारे एक बुजुर्ग हुए मिर्जा बेदल, लिखा है कि इन्होंने रुबाई लिखी ऐसे, वो बलगलूला भी कमाली ही कशफत दूजा, इसी अंदाज में। और रुबाई घूमती घूमती ना अफगानिस्तान गई, वहां कोई काबुल में कोई आशिक था, उसने सुनी, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई भाई हजरत नू देखना है। एयर ब्लू PIA सीरीन कुछ भी नहीं था, डेवो बलाल ट्रैवल कुछ भी नहीं था, पता नहीं कैसे आया, घोड़े पे आया, ऊंट पे आया, बैलगाड़ी पे आया, कितने महीनों में पहुंचा, सालों लगे शायद उसको काबुल से दिल्ली आते आते। जब दिल्ली पहुंचा ना तो वहां एक शख्स को खड़ा करके वो रुबाई सुना के कहता जी मैंने इस बंदे से मिलना है। लिखा उस वक्त जो मिर्जा बेदल थे ना वो दाढ़ी उतरवा रहे थे, शेव करवा रहे थे। वो कहता जी वो शेव करवा रहे हैं, उसने कहा नहीं जिनकी ये रुबाई है, उसने कहा नहीं वही है। पहले दिल की था चलिए वापस, मैं क्या समझ के आया था निकला क्या, फिर कहा नहीं हूं आया मिल के तो जाना। वो लिखा जब वो पहुंचा ना तो उस वक्त उस तरह मिर्जा बेदल के चेहरे पे चल रहा था, तो बड़े दुखे हो दिल के साथ, ज़ाहिर काबुल से चल के वो आया था। वो क्या कहता है, मिर्जा रेशमी तराशी, मिर्जा दाढ़ी नु आंडे, अंदाज इतना दुखी था कि आगे से मिर्जा बेदल कहता है भाई तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है, मैं अपना चेहरे छील रहा हूं ना, किसी का दिल तो नहीं छील रहा। लेकिन जो आने वाला था वो भी कोई खास ही था। वो आगे से कहता मिर्जा तू किसी के दिल की बात करता है, दिले रसूलुल्लाह में खराशी, तो हुजूर के कल्बे मुबारक को तकलीफ पहुंचा रहा है। ये पुत्र जब सरों पे टोपी नहीं, चेहरों पे दाढ़ी, आपको क्या पता क्या क्या। इसलिए पुत्र जितने भी बच्चे बैठे हो मैं सबसे कहूंगा वफा करो, वफा कि दाढ़ी रख के सिर ते पग रख के साडे विआह नहीं हुए हैं, या हमारे बच्चे नहीं हुए, या हमारी बीवियां नहीं है, केड़े धोखे च पैणगे। लेकिन मैं किसी के लिए नहीं आपके लिए कहूँ, आप खुद के लिए कहूँगा
फिर भी हजरत हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। ठीक है, तो जितने अंबिया भी आए वो यही कहते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। वो लिखा कि हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम के बाद हुए हजरत शीस अला नबी अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी हजरत शीस को अक्सर फरमाया करते थे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। ये बात इतनी बार हुई कि एक दिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, तो ज़ाहिर है आएंगे तो आपकी औलाद में से ना, तो फिर शान आपकी ज्यादा कि उनकी ज्यादा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस सवाल पे खामोश रहे। सवाल फिर किया गया, अब फिर खामोश रहे। जब तीसरी बार ये सवाल हुआ तो फिर आप भी बोले। आपने फरमाया मेरे बेटे शी सुन, तू बात शान और मकाम और मर्तबे की करता है। अरे वो तो वो हैं, अगर वो ना होते ना तू होता ना मैं होता है। ये सारा कुछ उन्हीं की होने से। इसमें आदम ही समझता हूं मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का मिल हुआ। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गया। ये मैं पीछे ना ये जाए ना आपके ये इस्लामाबाद मोटरवे से आगे पेशावर मोटरवे है, तो आगे जाके बुरहान इंटरचेंज आता है। अगर आपने अटक जाना हो तो फिर आपको वहां से उतरना पड़ेगा। मैं आज तक अदर जी 2 बार गया। हम उतरे वहां से, पहली बार जब गए अटक, उस दिन हमने अटक से ना आगे झुंड जाना था। तो फिर 2 रास्ते हैं, एक तो उधर जीटी रोड, दूसरा थोड़ा शार्ट पड़ता है, वो आपको एक पहाड़ी क्रॉस करके ना वो आगे सीधा आप उधर जाके वो जो रोड है ना झुंड वाला चूल्हा शरीफ वाला, आप उस पर उतर जाएंगे। एक तो ये है कि क्योंकि रास्ते में आर्मी चेकिंग बड़ी करती है, दूसरी ये है कि जरा उस पर गाड़ी चलाना भी हर ड्राइवर का काम नहीं है, इसलिए लोग जरा उसको कम यूज करते हैं। मैं 2 बार गया हूँ, दोनों बार मैं उसी पे गया हूँ। पहली बार जब गया इसी तरह पग थी, इसी तरह दाढ़ी थी, लेकिन आर्मी वालों ने टोटल तलाशी ली है। टोटल गाड़ी की डिक्की देखी, गाड़ी को नीचे से देखा, फिर उन्होंने एक छोटा सा कार्ड दिया जिसपे मेरा नाम, मेरी गाड़ी का नंबर और आईडी कार्ड लिखा था। हम चले गए। ये दूसरी बार मैं जून में फिर गया, लेकिन इस दफा क्योंकि प्रोग्राम ही आर्मी का था, हमारे आगे आर्मी की गाड़ी थी। जब वहां हम गए तो मैं वो खान साहब जो गाड़ी चलाते, मैं खान जी तैयार हो जो तलाशी। तो वो जो हमारे साथ थे ना, जो ड्यूटी पे अफसर खड़े थे, उनका कि हजरत फुला के मेहमान है, क्योंकि उस दिन प्रोग्राम ही आर्मी का था। हजरत फुला के मेहमान है, ज़ाहिर जी नाम होता है जी। तो वो फिर तलाशी नहीं हुई, हम इसी तरह गुजर गए। तो मैंने वहां बैठे बैठे ही सोचा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान जे एक बंदे का नाम इन्ना काम करता है तो फिर उन्होंने नाम की करता है। अगर एक बंदे का नाम इतना काम करता है कि सारा कुछ ही बदल जाए, तो कुर्बानियों फिर उनका नाम मुबारक क्या करता होगा। बस पुत्र आप यकीन नहीं कर रहे, यकीन कर लो हजरत, और पुकारो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को, पुकारो हजरत। फिर देखो हजरत जी रंग लगते हैं कि नहीं लगते उम्मती। अच्छा ये मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ, आपके पिंडी का मिजाज भी यही होगा हजरत। या आपने अक्सर देखा हजरत बड़े लोगों ने ये कर रखा होता है, प्रेस के होते कोई नहीं, लेकिन जान के ना अपनी गाड़ी के आगे और पीछे लिखवा लेते हैं प्रेस, PRES प्रेस। फिर उसका फायदा होता है, पुलिस वाले नहीं हाथ लगाते, वही प्रेस की गड्डी है इन्होंने छेड़ के गल पाना। तो मैं कहना जी PRES असर कर दिए तो कुर्बानियों फिर उनका नाम मुबारक क्या करता है। इस तरह ढेरों मिसालें बड़ी हैं, सिर्फ कमी यकीन की है, सिर्फ कमी यकीन। इकबाल यही तो कहते हैं तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुज़ीनी। ऐ तहज़ीब हादिर के गिरफ्तार, मौत से बदतर है बेयकीनी। यकीन पैदा करो, यकीन। और महफिलों में
अपने घरों में दुरूद पाक पढ़ा करो। ये पहली एट सही लाओ, बाकी फिर ऑटोमेटिक भी सीधियां लगनगियां। और कोशिश करना है जब दुरूद पाक पढ़ो तो पूरी तवज्जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह की तरफ। कोशिश करें दाएं ना देखें, बाएं ना देखें, ऊपर ना देखें, नीचे ना देखें, आंखें बंद कर लें और तसव्वुर कर लें मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम। आपको मजा आएगा, कभी ट्राई तो करके देखना भाई। 1000 जाम तसद्दुक 1000 मैं खाने, 1000 जाम तसद्दुक 1000 मैं खाने, निगाह यार की मस्ती शराब क्या जाने। सिर्फ पढ़, कभी ट्राई मारो यार। हम बेत्यानी से पढ़ते हैं, हम बेतवजही से पढ़ते हैं, कभी ट्राई मारो फिर देखो ये नामे मुबारक कितना मजा देगा। फिर ये नामे मुबारक क्या क्या सुरूर देगा तुम्हें, करके तो देखो कभी। फिर देखो ये नामे मुबारक क्या सुरूर देगा तुम्हें। ये नामे मुबारक तुम्हारी बिगड़ी बना देगा। सिर्फ बात एतबार, बात यकीन की है, सिर्फ बात यकीन की है। यकीन कितना है, क्योंकि जो करेगा वो यकीन करेगा। ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्गों हैं, हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहिर्रहमान फरमाते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम पेश किया, आ गया। फरमाते सारा दिन भूखा गुजरा। अल्लाह जी मैं हैरान हूं, मदीना तैयबा वो खित्ता है जब बंदा भूखा रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता जी। लेकिन क्योंकि उनको रंग दिखाया जाना था, हिजाब उठने थे, यकीन की एक नई मंजिल अता की जानी थी। क्योंकि जो बात सिर्फ किताबों तक महदूद रहे उसकी दुनिया और होती है, लेकिन जो बंदे से हो गुजरती है उसकी दुनिया फिर और होती है। अब फरमाते हैं दूसरा दिन हजरत फिर भूखा, तीसरा दिन फिर भूखा, चौथा दिन फिर भूखा, फरमाते 5वां दिन फिर भूखा। फरमाते ज़ौफ़ गालिब आ गया है, 5 दिन की भूख को आम भूख तो नहीं। फरमाते ज़ौफ़ गालिब आ गया, फराइज भी सही तरीके से नहीं पढ़े जा रहे थे। फरमाते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पे हाज़िर हुआ, दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम आपका मेहमान हूं और 5 दिन का भूखा। फरमाते ये अर्ज़ी पेश करके मैं आके हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। जब पहली बार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इस गुनाहगार पे करम फरमाया और हाजिरी का शर्फ अता हुआ। हमारे साथ पाकिस्तान से भी अच्छी पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी और वहां से भी काफी ज्यादा PhD स्कॉलर इकट्ठे हुए। हम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे, वो सारे अहबाब में पीछे बैठ के किसी मसले पे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं थोड़ा सा अलग होकर ना कुरान करीम पढ़ रहा था। पहले जी मेरे कंधे पे हाथ, फिर मेरे कान में आवाज अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीछे देखा वालेकुम अस्सलाम। एक अरबी वज़ाकता का शख्स सर पे तोप पहनी है। अल्लाह शायद आपके इल्म में हो, अगर कोई गैर अरबी तोप पहने ना तो उस पर जुर्माना है। वो तोप नहीं, वो गातरा, वो जो सर पे वो रस्सी बांधते हैं, अगर वो गैर अरबी सर पे गातरा रखे तो उस पर जुर्माना है। वो नहीं, हम नहीं पहन सकते, वो अरबियों के लिए, ठीक है। सर पे गातरा भी है। तो मेरे आगे के बर्तन करके कहते हैं हजरत ये आपके लिए दाल आई है। मैंने आगे सिर की, मैंने कहा हजरत आप खता पे हैं, आपको गलती लग रही है, दाल मेरे लिए नहीं है। वो आगे से मुस्कुरा के कहते हैं हमें कभी भी गलती नहीं लगी, दाल आप ही के लिए आई है। आपको बहस तो नहीं ना करनी थी। मैंने उनके हाथ से दाल का बर्तन पकड़ लिया। अगर ये बर्तन इस तरह गर्म था जैसे साथी को कमरा और अभी अभी देग से दाल डाली गई। मैंने वो बर्तन सामने रखा। मैंने कहा किसी मारूफ जगह पे ना तिलावत को खत्म करता हूँ ताकि याद रहे कि यहाँ से फिर शुरू करेंगे। जोर हम पढ़ चुके थे, दाल आई है, कोई और सालन लेते हैं तो खाना खाते हैं, चल। मैंने कुरान पाक की तिलावत खत्म की, उसको रैक में रखा। वो जो पीछे बैठे थे ना अब उनमें आया, दाल का बर्तन रखा। मैंने कहा दाल आई है तो चलो नाल एक सालन रही हो तो रोटी खाई दोपहर। वो जो हबाब बैठे थे ना तो उनमें से एक शख्स बोल के कहते हैं हजरत दाल आ भी गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था भाई रोटी का टाइम नेड़े आंडे है, चंगा मिसबाई साहब दे नाल आए, जिथे दावत जाओ खान गोश्त ही लगता है। थक गई गोश्त खा खा के, अज कदी कितों दाल लभे ना। उधर बारे मुबारक तो ऐसा है, बस दिल में ख्याल आने की बात है, शायद सामने बड़ी होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा यार,
ठीक है जी, हमारे सुन्नी बड़ी बातें सुनाते हैं इस तरह की, लेकिन पुत्र जी उत्थे जाके दाल या हलवा खान ते दिल कर पे ना, ते वापस आके सब तो पहले अपने दिल का इलाज करवाना, कि उत्थे बह के भी हलवा याद आ गया। दूसरा काम ये करना है, अगर दिल कर पड़े ना तो पैसे लेके बाहर से खा लेना पुत्र, कम से कम इतनी बड़ी बारगाह से दाल या हलवा ना मांगना। मांगना जितने दिन मदीना पाक गुजरे ना, वहां रो रो के यही मांगना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। बार बार यही झोली फैला के ना, भर दो झोली, यही करना। चमक तुझसे पाते हैं सब, मेरा दिल भी चमका दे है चमकाने वाले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो है ये तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पाते। जब वहां से कर्म होता है ना, फिर बंदा सबसे बेनियाज हो जाता है। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शही बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बस यही मांगना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और कोई लाजमी नहीं है कि आप वहां जाके मांग सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां से भी मांग सकते हैं। उम्मती जो करे फरियाद हाल मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। अब यहां से भी मांग, ये तो पुत्र खराबी, हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना मांग। नबी अलैहिस्सलाम को अपने 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 दुख जो जो गुनाह नहीं छूटता, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्जी पेश की, छूट जाए। क्योंकि इस वक्त ज्यादा नौजवान बच्चे बैठे, इस दौर का सबसे बड़ा फितना वो है बेहयाई का फितना, जिसमें बड़े बड़े तुरम खां फंसे हुए हैं। रोया करो नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि इकबाल कहता है तू तो ये फिर उठे रहने नहीं थे कपड़े हैं। इकबाल कहता मैं तो वहां से भी हो गया जाऊं, कपड़े ही कोई नहीं है। का फिर इकबाल क्या बने, कैसे गुजारा हुआ? तो इकबाल कहता है मुझे तो कख नजर नहीं आया। कहा इकबाल वो कैसे? तो इकबाल उसका जवाब देते हैं, हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे अफरंग। इकबाल कहते हैं मैंने तो नहीं नंगियां बुढ़ियां लबियां कोई हैं। इकबाल वो कैसे? हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ है। पुत्र बचना उन्हें ही जिन्हें फिर उस सुरमे अता हो, बाकी बचना किसी ने नहीं है। जो हालात हो रहे हैं, मैं रास्ते में आते पुत्र सियालकोट से लेके 290 किलोमीटर का फासला है जी, बड़ी दुनिया देखते आए हैं। मैं अफनान साहब को कह रहा था, मैं अफनान साहब हालात बड़े बुरे होने लगे हैं, कपड़े उतर गए हैं, चादरें उतर गई हैं, दुपट्टे उतर गए हैं, जीन्स आ गई है, टाइड आ गई है। बच्चे का पुत्र हुई जिसे कल खाके मदीना ते खाके नजफ शरीफ होगी, बाकी बचना कैसे? ये फितना, ये जादू अब सर चढ़ के बोलेगा, सर वही बचेगा जिन्हों वो बचाएंगे। और मैं बच्चों को सुनाता हूँ, मैं बच्चों को, ये शरकपुर शरीफ है, बहुत बड़ी नक्शबंदी मुजद्ददी खानका हुई है। हजरत बाबा जी शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह, देखो जिनका नाम शेर मोहम्मद हो, भाई नामों का असर होता है, नामों का असर। शेर शेर मोहम्मद, मोहम्मद अलैहिस्सलाम का शेर। वो लिखा आपका कोई मुरीद था तो वो किसी जगह ना कोई गलत ताल्लुक पैदा कर बैठा,
सवेरे उठ के ना पुत्र रोया करो अल्लाह दे, या अल्लाह जे दिन चढ़िया तो तेरे फजल ना चढ़े, जे चढ़े तो फिर खैर दा गुजारी है, साड़ी हिफाजत करेंगे। रात आए फिर दुआ करे, या अल्लाह रात आई है तेरी रहमत नाल आई, जे आई है तो खैर दी गुजारी। अल्लाह सानू मोबाइल दे फितने तो बचाए। और मेरे बच्चों जितने काके बैठे, पुत्र जब भी करना है निकाह ही करना है। ये 4 दिन की जिंदगी है पुत्र, कुछ इस तरह का ना कर लेना कि कल अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आंख मिलाने जो गई ना रो। ये 4 दिन की जिंदगी, वक्त गुजर जाए, कुछ इस तरह ना करना कर लेना कि कल नबी अलैहिस्सलाम से आंख ही ना मिलाई जाए। गलतियां कुताहियां होती हैं, लेकिन कुछ इस तरह का ना कर, क्योंकि ज़िना पुत्र जी वो गुनाह है। हज़रत साहब बैठे हैं, अल्लाह कहते हैं ये ना करना। अक्सर जो आए हैं ना वो यही है कि ये ना करना, लेकिन पता है ज़िना के लिए अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबु ज़िना, इसके कभी करीब भी ना जाना, हालात ही ना पैदा होने देना। अगर कोई इस तरह का पौधा उगने भी लगे तो उसकी जाड़ी काट देना, हालात ही ना बनने देना इसके। वला तक़रबु ज़िना, वला तक़रबु ज़िना, इसके करीब भी ना जाना है। हाँ जी, ये ऐवी 4 दिन है पुत्र, वक्त गुजर जाना। कभी मैं भी बड़ा जवान था, गुजर ही गया। उन्होंने घर बैठे दे, उन्होंने महफिल च बैठे दुआ या अल्लाह जड़ा है वो भी खैर दा गुजार छड़ी है, वो भी खैर दा गुजार छड़ी है। इसलिए मेरे बच्चों निकाह, जितने बच्चे बैठे हो निकाह अपनी अखां पाक, रोज दुरूद पाक पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च रोज अर्जियां, हुजूर बचा लो, या रसूल अल्लाह बचा लो, या रसूल अल्लाह बचा लो, अल्लाह दे रसूल बचा लो। वो मुरीद था जी, लेकिन अल्लाह ने बचाई रखा, मौका नहीं बना। एक दिन वो सरे राह खड़ा था तो क्या देखता है कि वो उसी औरत का ना खामिन जा रहा है, सिख थे वो उससे पूछता है भाई किथे? उन्होंने कहा पीछे जाना पै गया तो जुम्मे को वापसी होनी। वो दिन था मंगल का, सुबह थी मंगल की रात, बुध की रात, जुमेरात की रात। उसने कहा ले भी एक नहीं 3 रातें मिल गई गुनाह करने के लिए। उधर से भी पैगाम आया। वो जब रात पड़ी ना, सारा गांव सो गया, इलाका सो गया, तो वो जब गया गुनाह के लिए तो क्या देखता है कि वो जो सिख है ना वो वापस आ गया है और वो दरवाजा खोल के अंदर जा रहा है। डर के भाग गया। अगले दिन से भी पैगाम आया, तू आया नहीं। उसने कहा मैं कैसे आता, मेरे आगे आगे तू सीख गया घर। उसने कहा वो तेरे अंदर का डर है, उसने जुम्मे से पहले कोई नहीं आया। एक रात आया कर दी तूने, 2 रह गई। अगली रात फिर गया, जब गया तो क्या देखता सिख नंगी तलवार लेके ना छत पे पहरा दे रहा। फिर डर के भाग गया। उन्होंने कहा कल तो नहीं आया लेकिन आज वाकई आ गया, और उसको पता भी लग गया मेरे आने का, इसलिए तो नंगी तलवार लेके घूम रहा है। वो दूसरे दिन फिर पैगाम आया। उसने कहा तेरे अंदर का डर है, अब 1 रात रह गई है, ये मौका ना जाया करना। वो थी जुमेरात की रात, और उस दिन होंदी सी पीरां दे महफिल। उन्हें कहा चलो महफिल ते जावांगे, लंगर खावांगे, फिर तू सीधे उत्थे ही जावांगे। तेरी जो मर्जी होया ना, आज नहीं टलना है। कोई महफिल हो गई, लंगर खा लिया, वो लाइन में लग गया पीरां दा हाथ चूमन दी। जब उसकी बारी आई ना, उसने हाथ चूमा, तो जब चूम के छुड़वाने लगा तो हज़रत ने पकड़ लिया। उसको कान में कहते कि हाँ बेलिया, वो बाद आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है, सानू बाद आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है। 2 रात हो गई सिख बन के पहरा दे। मियां साहब ने कहा नहीं था मेरा पीर मुरीदां दे सिर उत्ते रहंदा, मेरा पीर मुरीदां दे सिर उत्ते रहंदा, भावें झूठे होण या सच्चे। खच जितना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। हैं जी, ये तो उनके शेर का आलम है, तो कुर्बान जाऊं फिर उनका आलम क्या होगा। इसलिए पुकारा करो नबी अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह बचा लो, या रसूल अल्लाह बचा लो, या रसूल अल्लाह बचा लो। फिर इंशाल्लाह करम हो जाएगा, फिर करम हो जाए। तो हज़रत शेख अबुल खैर रखते फरमाते मैं नबी अलैहिस्सलाम की मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। फरमाते जब सो गया ना तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हो, और मुझे सोते से ना हजरत मौला मुश्किल कुशा ने जगाया।
फरमाते मुझे जगा के मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा। अब फरमाने लगे अबुल खई तू सोया हुआ है, देख हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, कभी पुत्र तू उन्होंने परोना बंद सही है, कभी तू उन्होंने परोना बंद सही है, खुद तशरीफ ले आते हैं रोटी खिलाने के लिए गुलामों को है। कहते मैं हाज़िर खिदमत हुआ तो क्या देखता हूँ दाईं जानिब हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, बाईं जानिब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। फरमाते मैंने ख्वाब ही में ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा तो कहते महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे एक रोटी अनायत फरमाई ख्वाब में, वो साथ फरमाया खा। कहते मैं रोटी खा रहा हूँ, वो साथ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह अनवर की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। कुर्बान जाऊँ जिस रूह अनवर पे भी जिसकी रब कसमें खाए हैं, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। माशाल्लाह काका नाथ खां बैठा है साडा। मैं अक्सर कहता हूँ यार हमारी महफिलों में भी बड़ा ज़ौक़ होता है, लेकिन जो तब महफिल नात सजती होगी उसका ज़ौक़ क्या होता होगा हैं। जिसमें नात पढ़ने वाले हजरत सैयदना हसन बिन साबित थे हैं, और सुनने वाले हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे हैं। अल्लाह कौन है? हजरत बिलाल। सुनने वाले कौन है? शेर खुदा। और फिर अच्छा कमाल पता है महफिल नात का क्या होता था? वो जो नात पढ़ रहे हैं वो भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को देख के पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी हुजूर को देख के सुन रहे हैं। नात फिर क्या पढ़ी जा रही है? व अहसन मिनका लम तरकतु ऐनी, महबूब आप जैसा सोना मेरी आँख ने वेखे नहीं है। अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, महबूब वेखदा कि तू एडा सीनो जमील किसे मां ने पैदा ही नहीं कीता है। हाँ जी हाँ। और मैं आप सब बच्चों से कहूँगा पुत्र कि केड़ा केड़ा रोना रोई, बड़े फितने हैं, और जितने फितने सर उठाए खड़े हैं उनमें से एक फितना कादियानियत का फितना। हाँ पुत्र नबी अलैहिस्सलाम से वफा करनी है, ना जर्मनी के वीजे के लिए नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ना, ना चिट्टी चमड़ी के लिए छोड़ना। यही दो बड़े जाल है ना उनके जी, एक बार दा वीजा यूरोप दा, ठीक चिट्टी चमड़ी। पुत्र दोनों के लिए नबी अलैहिस्सलाम से बेवफाई नहीं कर, वफा कर। उस दिन वो बच्चा थोड़ा ट्रैक से उतर गया, मेरे पास आया, मुझसे बहस। मैंने कहा पुत्र गाल सुन, बहस मेरे ना कर, क्योंकि ये मौजू है कि इस पे बहस हो ही नहीं सकती। ये रात है, इस पे क्या बहस करें, है ही रात है, बात खत्म होगी। हुजूर है ही आखिरी, नबी अलैहिस्सलाम है ही, बहस किस बात पे करूं? बहस उस पे की जाए जो हो सकता है, जो हो ही नहीं सकता बहस क्या करूं? ये हो ही नहीं सकता। दलाइल मैं उस पे लाऊं जो हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जो भेजने वाला है वो कुरान में कह रहा है खातमन नबीयीन। अब अगर आज के दौर में को खातमन नबीयीन के मानी मन चाहे कर रहा है तो हम उसके मानी नहीं मानेंगे, हम वही मानेंगे जो हमारे बड़ों ने की, जो दादा साहब ने की। हम नहीं किसी के मन चाहे जी जिल्ली नबी, बुरूदी नबी, ये नबी, वो नबी, बस बात खत्म। जो भेजने वाला है वो कह रहा है खातमन नबीयीन, और जो तशरीफ लाए हैं वो भी कह रहे हैं अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी है। तो फिर पुत्र बात क्या होगी? फिर काहे के दलाए बात, इस पे बहस हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैंने उसको कहा चल पुत्र तू थोड़ा ट्रैक से उतर गया, अल्लाह तुझे हिदायत दे। अच्छा जिसको तू नबी बनाने चला है, अल्लाह मेरे महबूब के बाद कोई नबी नहीं है, जिसको तू नबी बनाने चला है को है इस तरह की बात, देख मेरे नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए क्या कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आप फरमाते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए ना, आप फरमाते नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए है। कहते जैसे पहली नजर नबी अलैहिस्सलाम के रूह अनवर पे पड़ी तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, वो इतना सोहना चेहरा तो किसी सच्चे का ही हो सकता है। मैंने कहा ला उसके लिए ला, अगर किसी ने तू कहता है जी वो नबी था तो ला फिर को बात इस तरह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अब फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, अगर मेरे महबूब को देखती तो अपने दिल काट लेती हैं। मैं ले आ, तुझे मिलेगी तो बार बार एक ही बात मिलेगी, क्या बोला? मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मिर्जा जो होता
खुदा का नबी तो लैट्रीन में गिर के ना मरता कभी। ये मेरे महबूब के लिए है। वअहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। इसलिए पुत्र जितने बच्चे बैठे हो पुत्र, ना चिट्टी चमड़ी ते ना यूरोप दा वीजा, करोगे ना जी वफा जी? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। ठीक है जी, आखिरी बात जी शुरू की थी एंड ना, क्योंकि साढ़े का कहा गया था 3 मिनट रह गए हैं। वो फरमाते हैं मैं अब रोटी खा रहा हूँ, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहा। फरमाते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई। कितनी खाई जी? आधी अभी खानी थी, हाथ ही में थी। फरमाते आंख खुल गई, सुपने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां। तू कभी इस नीयत से सोया ही नहीं कि माही मिले। तू तो कुड़ियां को मैसेज करके सोना है, तू तो बेवजू सोना है। तू कभी सुता ही नहीं इस नीयत ना कि माही मिले। तू तो कभी सूरह मुल्क पढ़ के सुता ही नहीं, तू दरूद पढ़ने कभी सुता ही नहीं। जे तू ही सोए तो हो सकता कि दिन करम हो जाए। सुपने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोला कि ते फिर भी छड़ ना जावा है। लेकिन आंख तो खोलनी पड़ती है। फरमाते आंख खुल गई, आधी खाई थी आधी हाथ में थी, लेकिन खाना चाहता था लेकिन खा नहीं सका, आंख खुल गई। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे, आंख तो खुल गई लेकिन आधी रोटी फिर भी हाथ ही में थी। सुनाया करो, इसमें आजम ही समझता हूं मैं इसमें यार, इसीलिए मैं यार ही के नाम का मिल हुआ। दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये हजरात से गुजारिश है थोड़ा तामुन करें, अगले प्रोग्राम में हजरत बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, 7 बजे वहाँ पे खिताब